हाय हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो। और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों की चैनल में वेलकम। और यहाँ पर मैं बना रही थी आटा के लड्डू। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देते हैं, क्योंकि लड्डू भी हमारे बन रहे हैं और रेसिपी भी शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 केजी आटा लिया था और 1 केजी हमारी चीनी है, क्योंकि 2 केजी में 1 केजी चीनी पड़ती है, नहीं फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो खाने में वैसे बहुत लोग हैं तो कम भी डालते हैं, इससे भी कम डालते हैं, लेकिन मैंने 1 केजी डाली थी। 1 केजी से थोड़ा बहुत कम थी, पूरी नहीं थी 1 केजी। तो और 2 केजी आटा, हमारा 2 केजी था पूरा, 2 किलो। तो आटा यहाँ हमने अच्छे से भून लिया है। और आटे में मैंने डाली थी सौंठ और हल्दी। तो सौंठ की तो खुशबू, वाह क्या कहनी, मुझे बहुत ही सौंठ पसंद है। और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो ये जो हमारा आटा है तो इसको मैं मतलब मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आटा डालकर ही हल्दी और सौंठ भूंजी थी। और अब इसमें मैं मिक्स कर दूंगी सारी चीज़ें मिक्स करके, क्योंकि मैंने 2 थाली ली है, मेरा आटा थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं अलग अलग करके ही मिक्स करूँगी। और ये सारी मेवा हमारी जो कटी हुई रखी है, और मेवा चाहे तो आप अपनी मिक्सी में मतलब मिक्सी में पीस लें, नहीं तो फिर अपना खड़ी डाल दें, जैसा जिसको पसंद हो वैसा ही करें। तो मुझे तो खड़ी पसंद है तो इसलिए मैंने खड़ी ही काटी थी, क्योंकि मुझे खड़ी खाने में अच्छी लगती है, जैसे डालूं तो वो खाने में अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने गोंद भी लिया था, तो गोंद को मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया था, भून लिया था और हल्का सा दरदरा कर लिया था। तो गोंद भी इसमें डाल दी है और ये सारी मेवा इसमें डाल देंगे। और एक साइड मैंने जलाव भी रख दिया था। तो और मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ें तो बैठकर ही बनाने में ठीक लगता है, तो मैं अपनी गैस क्या करती हूँ, आंगन में उठा ले आती हूँ और वहीं रख कर आराम से बैठकर बनाती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े तो भाई पैर दर्द करने लगते हैं, इसलिए मैं बैठकर ही बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं बैठकर, क्योंकि भाई इतनी देर तक ये चीज़ों में बहुत टाइम लगता है बनाने में। मैंने स्टार्ट किया था 4 बजे से बनाना स्टार्ट किया था, और इतना टाइम हो गया था 7, 7:30 या 8 के बीच में बनाकर फ्री हुई थी, मतलब इतना टाइम हो गया था। और ये लड्डू मैंने बनाए थे मकर संक्रांति के बाद, 2 दिन बाद बनाए थे लड्डू, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले बना लूँगी मकर संक्रांति के, लेकिन फिर मैं नहीं बना पाई थी। तो इस वजह से मैंने मकर संक्रांति के बाद ही लड्डू बनाए थे। और ये हमारी सारी मेवा मिक्स कर देंगे, तो अभी हमारा जलाव भी लगभग बनकर रेडी ही हो चुका है, क्योंकि हल्का हल्का सा तार टूटने लगे। तो फिर बस इसका जलाव थोड़ा मतलब हल्का सा तार टूटना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा जैसे रसगुल्ले का जलाव होता वैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चे भी थे तो, और मैं थी, सब लोग बैठकर ही बना रहे थे और बच्चों से बात भी कर रही थी मैं। तो बच्चे अपना फेस नहीं लाते तो फिर मैं ज़्यादा भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि उनकी मर्ज़ी, अगर उनको नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं नहीं लाती हूँ। और यहाँ पर सारा सामान अभी बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें बनाओ तो बहुत मतलब बिखर जाता है सब चीज़ें, कहीं इधर कहीं उधर। तो लोटा मुझे गर्मी लगने लगी थी बनाते बनाते, तो मैंने सॉल उतार कर साइड में रख दी थी। और मैं अभी जस्ट अभी मैं लड्डू ही खा रही थी, बहुत ही हमारे टेस्टी लड्डू बने थे, इतने अच्छे थे। शायद दिखने में इतने नहीं अच्छे थे, क्योंकि मेरा थोड़ा कैमरा भी ठीक से नहीं आती है चीज़ें, बाइक कैमरा मेरा जो है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से नई चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर हमारे तो थोड़ा थोड़ा सा डाल करके और थोड़ा थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे, ताकि थोड़े से बांधें। और गर्म था बहुत ही, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाता तो ठीक रहता है। तो थोड़ा थोड़ा सा डालकर लड्डू बनाएंगे। और आपस में हम सभी लोग बात भी कर रहे थे, कोई बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा हंस भी रही थी। और
तो वही कह रही थी, बिटिया बोल रही थी नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वही मैं हंस रही थी। और ये हमारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कैसे लड्डू हमारे बने। और आप लोग सोच रहे हैं दो तरह के, तो कुछ गीले हैं और कुछ सूखे से हैं।